हाँ बच्चों, समझ रहे हो ना? जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं देन जितनी डिस्टेंस पर हम प्लेन मिरर से हैं उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती है। और आपको याद हो, मैंने आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इन केस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फर्स्ट and second of extended object. Is it clear? Yes, sir. Now the second point is, आज हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज भी मूव करती है। ये हम सभी देखते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ऑब्वियसली हाँ। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज भी मूव करती है। आज बारी है उस चीज को समझने की, इन दोनों के रिलेशन को समझने की, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट टॉपिक से, जो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट and velocity of image। ठीक है? Is it visible to everybody? Yes students, so come to the point. This is a plane mirror. Clear? Now we will consider, because हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसको कंपोनेंट में भी ब्रेक करना पड़ सकता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे, बिकॉज वेलोसिटी प्लेन मिरर इज अ प्लेन, यू कैन से टू डायमेंशनल, यू कैन से, है ना? प्लेन मिरर क्या है? टू डायमेंशनल सरफेस होता है उसका। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो सिचुएशन है प्लेन मिरर की वो इस तरह से है। क्लियर? तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और प्लेन मिरर के अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो क्या किसी को कोई डाउट है? बताइए बताइए बच्चों। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सवाल यही आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और वहां पर उसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ठीक है, मैं आपको एक जनरल कोऑर्डिनेट के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड केस लेके चलेंगे जो इजी होगा। सपोज कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ओ, और एक बात सुन लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, तो ठीक इसके सामने मिरर के अंदर हमें पता है कि दिस इज इमेज। क्लियर है? दिस इज इमेज। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O और ये उसकी इमेज I। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की, किसकी बात की? वेलोसिटी की। तो बच्चे एक बात बताओ, जब बात वेलोसिटी की हो रही है तो मोमेंट तो शो करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। एक सिंपलीफाई जो है, आपको मैं सिंपलीफिकेशन जो है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इसकी इमेज भी, अगर देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये को क्या होगा बताओ? माइनस एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा? अगर ऑब्जेक्ट माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जिसको मैं लिख रहा हूं VO, दिस इज VO, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इमेज इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ बताओ बच्चों। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइए। जाएंगे।
अपोजिट जाएंगे। तो ऐसे में अब देखो व्हाट इज VO मेंशन करना जरूरी है, प्लीज ध्यान से सुने। और एक बात और मैं यहां लिख देता हूं, O के साथ मैं पता क्या लिख रहा हूं, X, I के साथ क्या लिख रहा हूं, X। X का मतलब समझ रहे हो, X एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, X एक्सिस के अलोंग। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VI का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये तो मैंने मेंशन कर दिया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है, यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल के दिखाऊं तो दिस इज XO और ये XI। दिखाई दे रहा है सभी को, XO का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, XI पोजीशन ऑफ इमेज। लेकिन एक बात कहूं, इस XO के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। किस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। क्लियर, बोलो भाई। नाउ अब एक बात सोचने की है, समझने की है कि XI और XO कोऑर्डिनेट इक्वल हैं विद नेगेटिव साइन। दूसरा YI इक्वल टू YO भी इक्वल है। अच्छा, अगर 3D की बात करें तो चलो मैं 3D में भी ले आता हूं, ZI इक्वल टू ZO। कंफ्यूज मत हो ना, अगर मैं 3D में लेके आ रहा हूं ना, तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितने होते हैं, 3, X, Y और Z। तो अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यस, Y और Z चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन मैंने बिल्कुल किसके अलोंग दिखा रखी है, X एक्सिस के अलोंग। दिस इज अलोंग X एक्सिस एंड दिस इज अलोंग माइनस X एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आइए आप देखिए, Y और Z चेंज नहीं हो रहे, ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो, गुड। X एक्सिस चेंज हो रहा है, इज इट क्लियर और नो, यस। और जो चेंज हो रहा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी का होगा, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। प्लीज ध्यान से सुने, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहां देखिए xi का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, दैट इज dxi by dt इक्वल टू माइनस dxo by dt। उसके बाद y के ऊपर आते हैं, dyi by dt dyo by dt। सिमिलरली z वाले में आए तो क्या आएगा, dzi by dt dzo by dt। अब आप मुझे ये बताइए, इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट वेरी कर रहा है, x। y और z वेरी नहीं कर रहे, y और z वेरी कर रहे हैं क्या, यस। तो इसीलिए y और z का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0, मतलब VI Y VI Z। क्या लिखा है मैंने, ये
इक्वल टू VOY VOZ. Please try to understand what I am writing here. Velocity of image along y-axis equal to 0 equal to velocity of object along y-axis, velocity of image along z-axis and velocity of object along z-axis दोनों के दोनों क्या हैं? 0, क्योंकि डायग्राम में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है बताइए? पिक्चर क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? अगर किसी को दिक्कत है तो थोड़ा सा तो देखिए अब यहां क्या आएगा? dxi by dt, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज. आप इसको कह सकते हैं vi इक्वल टू माइनस ऑफ vo, लेकिन मैं यहां इसमें क्या लिखूंगा प्लीज ध्यान से सुने, आई एम इक्वल टू माइनस VOM. हम ऐसा लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर भी तो रेस्ट पर. अच्छा, किसके रिलेटिव इस इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है बताइए? क्योंकि इमेज बन किस में रही है ऑब्जेक्ट की बताइए? ऑब्वियसली, तो किसके विद रिस्पेक्ट में? क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, मिरर की मूवमेंट नहीं हो सकती क्या बताओ? मान लो आप खड़े हो, मिरर आपकी तरफ आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता ऐसा? हो गए कंफ्यूज? कंफ्यूज हो गए? अरे भाई, व्हीकल में क्या होता है? व्हीकल के अंदर आप लोग ऑन रोड खड़े हो, मान लो बाई रोड साइड में कहीं खड़े हो, ठीक है, और बाइक या स्कूटी पे जो भी मिरर होगा रियर व्यू मिरर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, वो व्हीकल मूव कर रहा है, और उसका जो मिरर है जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आप बेशक सड़क पे खड़े हैं साइड में, लेकिन आपकी इमेज तो मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है. और एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है? मिरर तो मूव कर रहा है. व्हीकल मूव कर रहा है तो उसका मिरर तो मूव कर रहा है. तो सिचुएशन कैसे भी हो, बी प्रिपेयर फॉर दैट. तो इट मींस हम यहां इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज आई एम. एम का मतलब ये मत समझना, समझ में किसको नहीं आ रहा? अजय को. अजय ध्यान से सुन भाई, डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है. नंबर 1, ये डिफरेंशिएशन कैसे किया ये क्लियर हो गया? अच्छा सुनो, अब ये बताओ बॉडी की मोशन किस डायरेक्शन में है? एक्स में, वाई में या जेड में? एक्स में. इसीलिए कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स. तो डिफरेंशिएशन का मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट में, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अनुसार, तो इसका मतलब वेलोसिटी है ना उसमें. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी है भाई. मोशन में है तो वेलोसिटी है कि नहीं है बताओ? बताओ भाई. इसीलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा. कैसे नहीं हो रहा? ध्यान से सुनो. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, एक्स के अलोंग जा रहा है, सपोज कि इनिशियल डिस्टेंस जो था वाई के अलोंग ये दैट वाज 1 मीटर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वाज 1 मीटर. अब अगर वो इस तरफ जा रहा है एक्स के अलोंग, तो जो ये गैप है ये तो 1 मीटर ही रहेगा ना. और ये गैप किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है? yes, 1 मीटर है तो ये गैप भी 1 मीटर ही रहेगा ना. मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो उसकी इनिशियल पोजीशन 1 मीटर थी, तो जब ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा तो इमेज इस तरफ जाएगी, तो वाई के अलोंग जो गैप है वो तो 1 मीटर ही रहा ना.
क्या वो चेंज हो रहा है? इसीलिए 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 जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक है। ठीक है, क्लियर है अजय? So now velocity of image equal to negative of velocity of object with respect to mirror. We have to mention what is VIM, what is VOM. Velocity of image with respect to mirror. Velocity of object with respect to mirror. And now it's time to answer the term, explain the term relative velocity. भूल गए आप लोग? relative velocity क्या होती है? अगर मुझे IM को एक्सपेंड करके लिखना हो तो वो आएगा velocity of image माइनस velocity of mirror इक्वल टू माइनस में ब्रैकेट में आएगा velocity of object माइनस velocity of mirror। और ये velocity of mirror क्या है? with respect to ground है। velocity of mirror with respect to ground। ठीक है, एक्चुअल में जिन बच्चों को इस पॉइंट में दिक्कत आती है मैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम लोग कहते हैं एक कार हमारे आगे से जा रही है तो हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो जरा सोचिए उस कार की वेलोसिटी किस के रेफरेंस से है? अब ऑब्वियसली हम ऑब्जर्वर हैं, हम ग्राउंड पर हैं, रुके हुए हैं, तब की बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं हैं ऑब्जर्वर तब भी आप मानेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है। ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो होती है। क्लियर है? इसीलिए यहां ये वर्ड लिखना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ आई लिख रहा हूं VI तो इट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground, velocity of object with respect to ground. Is it clear, student, or not? Sir. It should be clear by you. So this is what? This is the relation between velocity of image with respect to mirror equal to negative of velocity of object with respect to mirror. So please note down it. Take the screenshot. Sir. हाँ जी। Velocity of object प्लस में velocity of mirror नहीं आएगा। नहीं आएगा। प्लस क्यों आएगा बताओ? सर नेगेटिव को कॉमन ले लिया ना। नेगेटिव कॉमन नहीं लिया बेटा, गलत बोल रहे हो आप। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को बाहर रहने दो, इस नेगेटिव को बाहर रहने दो तो VOM क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। VOM का रिलेशन क्या है? माइनस तो पहले से ही था, वो तो माइनस कॉमन थोड़ी ना लिया है। VOM का मीनिंग क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड। क्या सभी को समझ में आ गया? सोनू? देखिए अब
ये मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग है? ये मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस और पैरेलली इमेज भी वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है। हाँ या ना बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मिरर के पैरेलल जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन से भी और मैग्नीट्यूड से भी। लेकिन जब आप मिरर के नॉर्मल जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस में पढ़ा, ये मिरर है, ये मिरर का प्लेन है और आप मिरर के एक्स एक्सिस के लोग जा रहे हो, तो नॉर्मल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो बताओ? और जब नॉर्मल जाते हैं, जब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर जाते हैं और इमेज इस डायरेक्शन में जाती है, तो क्या वो दोनों अपोजिट है या नहीं है? एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y along y axis and velocity of image along y axis both are equal, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। माइनस साइन आएगा क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पर माइनस साइन आएगा? नहीं आएगा ना? बताओ बच्चों। Yes, obviously. So this is the point regarding velocity of object along y axis. अच्छा, similarly अगर z axis के along जाएंगे तो उसमें भी दोनों सेम रहेंगे, है क्या नहीं? क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिरर के पैरेलल की बात हो रही है। देखिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। लाइक देखो बच्चों, जैसे अजय, अमनदीप, सब ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे ये प्लेन मिरर है और ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज ए ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो क्या पॉइंट है? आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन। Which direction it is? X और Y? Y। क्या है ये? Y है। ठीक है, पैरेलल है कि नहीं मिरर के? मिरर के पैरेलल है कि नहीं बताइए? ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? एक्स के पैरेलल है कि नहीं है? मतलब मिरर के पैरेलल हो गया ना, y भी और x भी पैरेलल हो गया। अच्छा, अब ऐसे अगर आ रहे हैं तो z, दिस इज विच इज नॉर्मल टू द मिरर। हाँ या ना बताइए? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर ये मिरर है, इस मिरर के अंदर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इमेज कहां जाएगी? इस डायरेक्शन में। अगर हम यहां पैरेलल जा रहे हैं तो ये पैरेलल में, और अगर हम यहां आ रहे हैं तो ये भी मिरर के पैरेलल है, ये भी मिरर के पैरेलल है क्या नहीं? ये भी मिरर के पैरेलल है। क्लियर? तो ऐसे में जब प्लेन मिरर के पैरेलल है तब तो कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और लेकिन जब आप नॉर्मल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तब अपोजिट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes or no? Yes sir. Everybody, अजय, न्यूमेरिकल में क्या है? एक सिंपल न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। Yes, this is plane mirror and this is the velocity of mirror, which is 5 meter per second, and this is object
O and the velocity of object is 10 meter per second. So find the velocity of image. I hope you understand. Simply I am writing here Vm. Vm means velocity of mirror with respect to ground. VO velocity of object with respect to ground. You have to find out the velocity of image with respect to ground. And students, you know the relation as I have discussed already, that is velocity of image with respect to ground is with respect to mirror, first of all, is velocity of image minus velocity of mirror equal to negative of velocity of object minus velocity of mirror. Any doubt or not? किसी को doubt है क्या? Yes. Now it's time to understand to put the value with their sign. क्योंकि यहाँ पर मिरर इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा. अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यू विल से दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट मींस यू आर टेकिंग दैट डायरेक्शन एज नेगेटिव. बताइए किस वैल्यू को नेगेटिव रखेंगे इस हिसाब से? मिरर की वैल्यू को या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस रखेंगे? बताइए. ऑब्वियसली मिरर यार, नॉट ऑब्जेक्ट. मिरर आएगा. तो यहां पे इन वेक्टर साइन यू हैव टू टेक द साइन आल्सो. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. ओनली आई एम राइटिंग हियर 5 equal to negative sign. Velocity of object is what? 10 minus 5. बताइए. Velocity of image minus plus 5 equal to minus 10 minus plus, that is 15. minus 15 हो गया, प्लस 5 आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. एक बात और है, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लिख रहा हूं तो मुझे ये वेक्टर के साइन को लिखने की जरूरत यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस है. वाई और जेड में यहाँ पे मोशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है. तो आपको डाउट में नहीं रहना है. अगर सिर्फ एक ही एक्सिस की बात हो तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, भूल गए क्या? यही फॉर्मूला पुट होगा ना. तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बताइए? मिरर किस इमेज किस तरफ आएगी? Obviously mirror की तरफ. This is the velocity of image which is equal to minus 20 मीटर पर सेकेंड. माइनस, मैं वेक्टर का साइन हटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होगा इससे. Yes, I hope you understand. Yes, the question is कि प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है. नाउ द वेलोसिटी ऑफ मिरर, लुक एट हियर. वेलोसिटी ऑफ मिरर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है 5 मीटर पर सेकेंड, बट वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. और ऑब्जेक्ट जो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. द क्वेश्चन इज
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। I hope you understand. So student, this question for you. ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। सेम कंडीशन है, बस डिफरेंस क्या है? मिरर 30 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 60 डिग्री एंगल के साथ मूव कर रहा है। ओके, डू इट एट योर होम एंड देन गिव मी सॉल्यूशन टुमारो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, take the screenshot first. The last topic is number of images formed by two inclined plane mirrors. So look at here, these are the two plane mirrors. Clear? Inclined है, कोई बात नहीं, अगर यहीं तक है तो आप इनकी इस लाइन को आगे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ये है। दिस मिरर इज M1, दिस मिरर इज M2। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि जब दो प्लेन मिरर हो, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। इसके अंदर 4 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आज बताऊंगा, 1 कल बताऊंगा, लेंथी है इसीलिए। तो फर्स्ट केस देखिए, केस फर्स्ट, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये रेशियो है, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट है, फर्स्ट रूल कह सकते हो, केस फर्स्ट कह सकते हो। अगर ये रेशियो इवन नंबर आता है, अगर ये रेशियो इवन नंबर आता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस जिसे हमने n कहा है, वो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री बाय थीटा, जो भी ये रेशियो आया इवन, इस इवन में से 1 माइनस कर दिया। सेकंड केस, केस 2, इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज एन ओड नंबर, प्लीज ध्यान से देखना, अगर ओड नंबर है, अब इस ओड नंबर में भी 2 केस हैं, क्या? फर्स्ट केस सब केस है ये, बल्कि इसका केस सेकंड का सब केस है ये एक। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल बीच में रखा है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर, then number of images is equal to 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1, यानी कि ओड नंबर तो आएगा वो, लेकिन फिर भी उसमें से 1 माइनस कब करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पर है तो। अदरवाइज का मतलब अगर वो एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं है, देन नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 360 डिग्री बाय थीटा ही रहेगी। देखिए, अगर ये मान लो 60 डिग्री का एंगल है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल बीच में है, मैं कहता हूं 60 डिग्री क्यों, आप ले लीजिए, अगर ये 40 डिग्री अगर है, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, तो 40 डिग्री 360 बाय 40 करोगे तो कितना आएगा, 9। ओड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, ओड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है और बिल्कुल बीच में है, 20 डिग्री यहां 20 डिग्री यहां, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर पर अगर वो सॉरी है तो आएगा 9 माइनस 1 8, क्योंकि 360 बाय 30 360 बाय 40 कितना आता है, 9 एक ओड नंबर है, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में है एंगुलर बाइसेक्टर की फॉर्म में, एंगुलर बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर, तो इसलिए इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, आगे काउंटिंग वाला मेथड। तो 360 बाय थीटा माइनस 1, 9 माइनस 1 यानी कि 8 इमेजेस दोनों प्लेन मिरर मिलकर के बनाएंगे। सो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे।
relation between velocity of image and object, numericals of these questions, numericals on the base of this topic, and the last one is number of images. Clear? Any doubt you have?